बहुत समय पहले की बात है। ग्रीक के गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करता था। वो उतनी ही लकड़ियां काटता था जिससे वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन वो नदी के किनारे पुराने पेड़ के तने को जैसे ही काट रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। लकड़हारा अपने को संभाल नहीं पाया और खुद को गिरने से बचाने के लिए तने से लटक गया। बदकिस्मती से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ के ऊपर से उतर गया और नदी में उतरकर वो अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं मिली। लकड़हारा बहुत उदास हो गया। वो नदी के किनारे आकर बैठ गया और रोने लग गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। आज मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कल से मैं कमाने कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उसी समय भगवानों के दूत जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो गरीब लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। क्या परेशानी है नौजवान, और तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो? हे ईश्वर, मैंने कुल्हाड़ी खो दी है। वो बहती नदी में गिर गई है और अब मेरे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं है जिन्हें बेचकर मैं भोजन खरीद सकूं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी से चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये लो नौजवान, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। नहीं 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 मेरे प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं इसे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देवदूत ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? नहीं, ये मेरी नहीं है। देवदूत ने अब तीसरी बार फिर से पानी में डुबकी लगाई। देवदूत ने तीसरी बार डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। इस बार लकड़हारा खुशी से झूम उठा। मेरी कुल्हाड़ी आपको मिल गई, आपने ढूंढ दी। हे भगवान, आपका उपकार है मुझ पर। अब मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। देवदूत ईमानदार लकड़हारे से बहुत प्रभावित हुए। देखो नौजवान, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और तुम्हारे अच्छे स्वभाव की वजह से इनाम में तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। ये कहकर देवदूत उड़ चले।
शिक्षा ये है, ईमानदारी ही सफलता की पूंजी है। एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा और सीधा साधा सा मगरमच्छ रहता था। तालाब के पास सेब के पेड़ में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ के लिए लाल लाल मीठे सेब तोड़ता था, और जब सुबह मगरमच्छ उससे मिलने आता तो वो उसे खिला देता था। दोपहर के समय मगरमच्छ बीच तालाब में जाया करता था और वहां से कुछ मोटी मछलियां पकड़कर उन्हें बंदर के लिए लेकर आता था। और बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर घंटों खूब खेलते और बातें करते थे। एक दिन मगरमच्छ तालाब में एक मादा मगरमच्छ से मिला। और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। जब मगरमच्छ की पत्नी को यह पता चला कि एक बंदर उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लालची मन उस बंदर को खाने के लिए मचल उठा। उस रात सोने से पहले पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तुम क्यों पूछ रही हो? जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? वो क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो हम औरतें खूबसूरत दिखने के लिए क्या नहीं करती? ओ मेरी रानी, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम तो मुझे बस बहला रहे हो। मैंने ये सुना है, अगर कोई भी बंदर का दिल खाएगा तो वो हमेशा के लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा। ओह अच्छा, इसलिए तुम अभी तुरंत जाकर मेरे लिए बंदर का दिल ले आओ। मुझे वो दिल कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा दोस्त बंदर है ना, जो तालाब के किनारे उस पेड़ पर रहता है। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। बस करो अब, क्या तुम उससे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? हम उसे घर पर खाने पे बुलाते हैं और मैं उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाऊंगी। मगरमच्छ ये सब सुनकर उदास और चुप रह गया। सुनिए जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने कहा, ठीक है मेरी रानी, मैं कल उस बंदर को अपने घर लाऊंगा। जब दूसरे दिन बंदर मगरमच्छ से मिला तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त? कुछ नहीं, क्या तुम मेरे साथ सैर करने चलोगे? जरूर। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त तालाब के बीचों बीच पहुंच गए तो बंदर ने पूछा, हम लोग यहाँ से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं मेरे दोस्त? तुमने बताया था कि दूसरे मगरमच्छ इतने दयावान नहीं होते जितने कि तुम हो, और उनसे मुझे खतरा हो सकता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है, उसे तुम्हें खाने दूंगा। वो तुम्हारे दिल को खाकर और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओह
बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो सेब के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ मेरे दोस्त। सच में? हाँ, चलो हम वापस जाकर ले आते हैं और उसे तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाना, वो खुश हो जाएगी। सीधा साधा मगरमच्छ वापस मुड़कर पेड़ की तरफ चल पड़ा। तालाब का किनारा आते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गया। तुम बेवकूफ हो जो मेरी बात पर विश्वास किया, और इसलिए भी कि तुमने अपनी पत्नी की कही बात मानी। ये कहकर बंदर जंगल में चला गया। उदास मगरमच्छ देखता रह गया। शिक्षा, सच्ची दोस्ती बहुत कीमती उपहार है। एक समय की बात है, एक साधारण सा ब्राह्मण गांव में रहता था। वो बहुत धनवान नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि सोने के घड़े को बाजार में ले जाकर ऊंचे दाम में बेच देगा। वो सोने के घड़े को लेकर बहुत सारे दुकानों में गया, लेकिन कोई भी घड़े को खरीदना नहीं चाहता था। आखिर में एक ग्वाला मान गया। वो बोला, मैं सोने के घड़े में दूध बेचने जाया करूंगा। मेरे ग्राहक इससे बहुत खुश होंगे। बताओ, इसके तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कम से कम 10 चांदी के सिक्के लूंगा। मेरे पास इतने पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं हैं, लेकिन तुम इस छोटे बछड़े को ले सकते हो। ये बड़ी होकर तंदुरुस्त गाय बनेगी और तुम्हारे परिवार के बहुत काम आएगी। मैं इसे 12 चांदी के सिक्कों में बेचने वाला था। ब्राह्मण इस सौदे से बहुत खुश हुआ। वो बछड़े के गले में रस्सी बांध दिया और उसके साथ घर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ व्यापारियों के झुंड ने ब्राह्मण को बछड़े के साथ जाते देखा। उसमें से एक ने कहा, आहा, देखो वो सुंदर बछड़ा। अगर हम लोगों के पास होता तो हम लोग अमीर हो जाते। लेकिन क्या ये हमको बेचेगा? अरे हम उसे नहीं खरीदेंगे, वो तो मुझे मूर्ख लगता है। सुनो, हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस तरह चारों व्यापारियों ने सोचा कि ब्राह्मण को बेवकूफ बनाएंगे। जैसे ही ब्राह्मण पास आया, उनमें से एक ने कहा, ओह भले आदमी, तुम बहुत अच्छे आदमी दिखाई देते हो। फिर तुम क्यों इस बेचारे बछड़े को चलाकर ले जा रहे हो? वो थक गई होगी, तुम क्यों नहीं उसे उठा लेते? ब्राह्मण ने तुरंत व्यापारी की बात मान ली। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण को दूसरा व्यापारी मिला। अय्यो, क्या बात है? एक आदमी गधा को पीठ में लेके चलता है। गधा कहाँ? तुम, ये जानवर तुम्हारी सेवा के लिए तुम पीठ में उठाया। हैरान ब्राह्मण बछड़े को नीचे उतार दिया। उसने अपने थोड़े सामान भी उसके पीठ पर रख दिया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद तीसरा व्यापारी मिला और बोला, जनाब, आपके पास बहुत अच्छा गधा है। आप क्यों नहीं उस पर बैठ जाते? अब बहुत थक गए हैं और ऐसा लगता है आपको अभी बहुत दूर जाना है। पर ये तो गधा नहीं दिखता है। जिस आदमी ने मुझे बेचा उसने कहा ये बछड़ा है। ओह, तो तुम नहीं जानते कि ये व्यापारी कैसे होते हैं? अब तुम्हारे पास अच्छा गधा है तो इसका इस्तेमाल करो।
ब्राह्मण बछड़े के ऊपर बैठ गया। बेचारा बछड़ा ब्राह्मण का भार नहीं सह पाया और गिर पड़ा। तभी वहां चौथा व्यापारी आ गया। कितना बेकार और निकम्मा गधा है। अगर काम नहीं कर सकता तो इस गधे का क्या फायदा। अब तक ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ चुका था। ये निकम्मा जानवर, मैंने तुम्हारे लिए अपना सुंदर खड़ा बेच दिया और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, निकम्मे कहीं के। चले जाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी। बछड़ा डर के मारे भाग गया और ब्राह्मण गुस्से से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो चारों व्यापारी जो पेड़ के पीछे छिपे थे, बछड़े को पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। वो बड़ी होकर एक तंदुरुस्त गाय बन गई और अपने मालिकों की सेवा करने लगी। इस तरह चतुर व्यापारियों ने ब्राह्मण को आसानी से मूर्ख बना दिया। शिक्षा: हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण छोटे से गांव में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसकी सुंदर पत्नी थी। होशियार बच्चे थे। उसके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे वो फसल लगा सकता था। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वो अपना काम खुद करे। सुबह हो गई, उठ जाओ, क्या खेत पर नहीं जाना है? लेकिन ब्राह्मण उसकी बातों को हमेशा अनसुनी कर देता था। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने बहुत ही प्रेम और आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। साधु ने खुश होकर ब्राह्मण से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आदर सम्मान से बहुत खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। आलसी ब्राह्मण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो तुरंत बोला, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक आदमी जो मेरे सारे के सारे कामों को पूरा करे। और साधु मान गए। ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको। ब्राह्मण मान गया। और तभी एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। मालिक, मैं क्या करूं? ब्राह्मण सोचने लगा, मुझे अभी काम चाहिए। अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और राक्षस से कहा, जाओ खेत में पानी डालो। राक्षस तुरंत गायब हो गया। लेकिन याद रखना,
तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो व्यस्त रहे। ब्राह्मण शांति से नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी से एक गिलास पानी लाने को कहा। लेकिन पानी पीने से पहले ही राक्षस वापस आ गया। हो गया मालिक, अब और क्या करूं? घबराकर ब्राह्मण के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। पूरा हो गया? हाँ मालिक। ठीक है, अब तुम आराम करो। अब बचा हुआ काम हम लोग कल पूरा करेंगे। नहीं मालिक, मुझे काम चाहिए अभी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण कुछ घबराया और सोचा और उस राक्षस से बोला, तो फिर क्यों नहीं तुम खेत जोत लेते हो? इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। कल फिर मैं तुम्हें ढेर सारे काम दे दूंगा। राक्षस मान गया और चला गया। फिर ब्राह्मण मन ही मन अपने ऊपर खुश होकर भोजन करने बैठ गया। देखो भाग्यवान, अब मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी थोड़ा मुस्कुराई। अभी ब्राह्मण अपना पहला निवाला खाया ही था कि राक्षस वापस आ गया। मालिक, हो गया सब। अब ब्राह्मण डर गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास इतना काम है देने के लिए। ये सब देखकर उसकी पत्नी बोली, सुनिए, क्या मैं उसे कुछ काम दे सकती हूँ? तुम? हाँ, ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करवाओगे इससे? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बता दूंगी। मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ठीक है, बाहर जाओ और तुम हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। राक्षस तुरंत मान गया और बाहर चला गया। देखो आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम अपने ही काम से मुंह मोड़ते थे, अब राक्षस तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम काम नहीं दोगे तो वो कहता है कि तुम्हें खा जाएगा। क्या चाहते हो? तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोती की पूंछ सीधी करने के बाद हम उसे और क्या काम देंगे? ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ही उस राक्षस को काम दिया है। वो राक्षस कुछ भी कर ले, मोती की पूंछ कभी भी सीधी नहीं कर पाएगा। सच में राक्षस ये मुश्किल काम पूरा नहीं कर पाया। मोती का पूंछ वो जब खींचता था तो सीधा हो जाता था, लेकिन जब छोड़ता था तो वो फिर मुड़ जाता था। भोजन के बाद थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? वादा करो, कल से तुम रोज मेहनत करोगे। मैं वादा करता हूँ। इस तरह राक्षस को मुश्किल काम करते हुए छोड़कर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोने चले गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल रहा था, उस समय भी राक्षस मोती का पूंछ सीधा करने की कोशिश में लगा था। क्या कर रहे हो राक्षस? जल्दी खत्म करूंगा मालिक। जल्दी ये काम खत्म करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे काम बाकी है। हाँ मालिक। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। ये सब कहकर ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल गया। इसके बाद ब्राह्मण ने कभी आलस नहीं किया। शिक्षा ये है कि खुद की मदद ही सबसे अच्छी मदद होती है।